तो अभी नेक्स्ट हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का टॉपिक। वो है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये मैं आपको बता दूं, ये क्लास 10th की सीबीएसई का सिलेबस है और क्लास 10th में जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है उसका फर्स्ट पोर्शन है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने क्लास 9th की जो भी पॉलिनोमियल्स का सिलेबस था वो कंप्लीट कर दिया है और अभी हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल के सिलेबस को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहली चीज होती है कि लीनियर पॉलिनोमियल। हमने बोला है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो होती है 1। और डिग्री का क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की जो पावर हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इसके जब लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी 1 की डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर है, क्योंकि 3 में x टू द पावर 0 है। अब जब हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हम क्या करते हैं, x की वेरियस वैल्यूज, क्योंकि x वेरिएबल है, इसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं, इस x की वैल्यूज में p ऑफ x की वैल्यू हम पता करते हैं। सपोज x की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 0, तो बच गया p ऑफ x इज ओनली 3। तो x इज 0, p ऑफ x इज 3, एंड फॉर सिंप्लिसिटी से हम p ऑफ x को y से डिनोट करते हैं। यानी कि p ऑफ x की जगह हम इसको लिख भी सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम x को 1 करते हैं, 2 इंटू 1 इज 1, इज 2 प्लस 3 इज 5, सो y इज 1। फिर -1 -2 प्लस 3 इज प्लस 1। सिमिलरली -2 -3 -3/2। जब हम इसको एक ग्राफ शीट के ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आता है। जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू थी 3, ये पॉइंट आ गया 0 और 3। ये वाली जो x एक्सिस है वो है, ये x एक्सिस को दर्शाती है, और ये जो इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर है वो हमारी y एक्सिस है। ऊपर वाले जो 0 से राइट की तरफ जो जाने वाले हैं वो पॉजिटिव हैं, और 0 से लेफ्ट की तरफ जाने वाले वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सिमिलरली टॉप की तरफ जाने वाले पॉजिटिव हैं और बॉटम की तरफ जाने वाले हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं, हमेशा पहले x कॉमा y इन ब्रैकेट। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लिख देते हैं 1 5। जब इन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स -1 1 -3/2 0 -2 -1 -3 -3, जब इन सारे पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये हमारे x एक्सिस, ये जो x एक्सिस को एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो कौन सा पॉइंट है, -3/2 और 0। इसमें y की वैल्यू 0 होगी तभी ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ऑब्वियसली अगर y की वैल्यू 0 नहीं होगी तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। अब हम इसी पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं। जैसे हमारे को पता है पॉलिनोमियल को 0 निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल है उसको हम 0 के अगेंस्ट इक्वेट करते हैं। तो 2x प्लस 3 हमारा पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉलिनोमियल को, तो 2 पॉइंट्स निकलते हैं। जब एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जब एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे पहले चीज उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन आती है। और सेकंड, इसका 0 सिर्फ 1 होता है, एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को। हमेशा ये लीनियर पॉलिनोमियल की खासियत है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखे जाते हैं, x² - 3x - y। सिमिलरली हम p ऑफ x को हम y से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x² - 3x - 4। अब सिमिलरली x की वैल्यू डाल करके y की वैल्यू हम ये टेबल बनाया हुआ है, x की वैल्यू 0 करते हैं तो 0 ये 0 हो गया,
ये 0 हो गया, आ गया -4, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 है तो ये 1 -3 -4 तो हमारा आ गया -6। जब x की वैल्यू -1 है तो ये हो गया 1 + 3 -4, इसकी वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली आप x की वैल्यूज ऊपर डालते रहें तो आपको y की वैल्यू नहीं तो p ऑफ x की वैल्यूज आपको नीचे दिखाई जाती हैं। अब इनको प्लॉट कर दीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। तो जब आप इसको प्लॉट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -4, ये देखिए। सेकेंडली जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू है -6, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू है -6। जब हम इन पॉइंट सारों को प्लॉट्स को जोड़ते हैं तो हमारे को एक उल्टा यू शेप्ड हमारे को प्लॉट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो हमेशा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसका यू शेप प्लॉट होता है, और ये जो ग्राफ है ये आइदर ऊपर से खुला होगा, जैसे ये ऊपर से खुला है, या ये नीचे से खुला होगा। ऊपर से खुला होने का मतलब ये है कि जो इसका जहां से इसकी विड्थ बढ़ती है ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव y की तरफ जाता है। नीचे से खुला होने का मतलब है जहां इसकी विड्थ खुलती है वो नेगेटिव y की तरफ जाती है, विड्थ इसकी नेगेटिव y की तरफ खुलती हुई जाती है। ये सिर्फ जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू ax² + bx + c। इसमें a की वैल्यू डिसाइड करती है कि ये ऊपर से टॉप से ओपन है कि बॉटम से ओपन है। अगर a 0 से बड़ा है तो हमेशा ऊपर की तरफ टॉप से खुला होगा, और अगर a 0 से लेस है तो हमेशा ये बॉटम से ओपन रहेगा। सेम इसी को हम जीरोस भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा था कि जो मिडिल वाली टर्म होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं m और n में, जिसमें m + n शुड इक्वल टू द सम ऑफ द मिडिल टर्म, ये -3, एंड m मल्टीप्लाइड बाय n should be equal to the multiplication between the coefficients of the x² as well as to the constant. तो -3 and m into n is -4 into 1 is -4। तो इसमें जब हम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली m को अगर -4 ले और n को 1 दें तो m + n हमारा -3 बन जाता है और m into n हमारा -4 हो जाता है। तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, x² -4x + x -4। अब इसमें x को कॉमन लिया, इन दोनों टर्म्स को अलग करते हैं, इन दोनों टर्म्स को अलग हम कैलकुलेट करते हैं। x को कॉमन लिया तो बचा x -4, और इसमें 1 को कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट बचा x -4। अब हमारा x -4 जो है वो कॉमन हो गया, उसको एक तरफ लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय x + 1। तो इसके हमारे दो फैक्टर हो गए, ये फैक्टर हो गया 1, ये फैक्टर हो गया हमारा 2। जब हम इनके जीरोस निकालते हैं तो ऑब्वियसली या इसको 0 के ऊपर इक्वेट कर दो तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, या इसको 0 की तरफ इक्वेट कर दो तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसको इक्वेट करने की तरफ हमारा x = 4 पे 0 आ जाएगा, इसको इक्वेट करने की तरफ x = -1 पे 0 आ जाएगा। तो इसके दो जीरोस बनते हैं। ऊपर जब हम ग्राफ को देखेंगे तब भी इसके दो जीरोस हैं। देखिए, एक पे -1 पे इसका 0 है, जब x -1 था तो y की वैल्यू 0 थी, और दूसरा ये देखिए 4, जब x 4 था तो y की वैल्यू 0 थी, जब x 4 था तो y की वैल्यू 0 थी। सेम हमने जब इसको कैलकुलेट किया है तो हमारे यही जीरोस हमारे बनते हैं। अब आप देखते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किस तरीके से ग्राफ बनते हैं। तो इसके 3 प्रकार के ग्राफ बनते हैं। पहला टाइप का केस 1 है, वो इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट। 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब इसके दो जीरोस होते हैं। जीरोस क्या हैं? जब x एक्सिस के ऊपर आपकी जो प्लॉट है वो आपका इंटरसेक्ट करे। इसमें कैसा है, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट यहाँ पे टच हो रहा है, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट यहाँ पे, जितनी बार टच होता है उतने इसके जीरो हैं। तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरोस। इसमें कहाँ पे टच हो रहा है? एक यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पर टच हो रहा है। दूसरा होता है 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब इसका एक ही जीरो। देखिए ये ग्राफ इधर का टच हो रहा है या इधर टच हो रहा है। 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट कैसे है? अगर इसके जब हम फैक्टर्स करते हैं, सपोज हम करते हैं y = x² + ax + b, और इसके फैक्टर्स आ जाते हैं x + c होल स्क्वायर।
जिसका मतलब x प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सी। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, एक ही पॉइंट पे मल्टीप्लिकेशन पे इसका एक ही जीरो रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं वन पॉइंट कॉन्टैक्ट। और कई बार हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है। देखिए एक्स एक्सिस पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, एक्स एक्सिस पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए इस केस में इसके जीरोस एक भी नहीं है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, गिवन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिग्री n मतलब लीनियर की डिग्री क्या है 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है 2, द ग्राफ जो बनता है वो मैक्सिमम ऑफ n पॉइंट्स में ही वो टच करेगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 पे सिर्फ एक ही जीरो होगा। अगर आपकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम उसके 2 जीरो रहेंगे। अगर आपकी डिग्री 3 है तो मैक्सिमम उसके 3 जीरो रहेंगे। अगर डिग्री 4 है तो मैक्सिमम उसके 4 जीरोस रहेंगे। जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 4 या उससे कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हमारे को बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, द ग्राफ इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p टू द पावर x, जिसको हम सिर्फ लिखते हैं y कैन बी टेकन एज p टू द पावर x। अब इसमें ये x एक्सिस है, इसमें कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो प्लॉट है ये इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस क्या हैं, देयर इज नो जीरो। अब यहां पर देखो ये जो प्लॉट है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे रखता है, तो इसका कितना जीरो है, इसका 1 जीरो है। सिमिलरली ये कितनी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो इसके 3 जीरोज हैं। और इसको देखिए ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसके 2 जीरोज हैं। जब इसके देखो इसके कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल या हो सकता है, और ऐसा भी है क्यूबिक से ज्यादा भी हो जिसके 3 जीरोज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही 3 जीरो रहेंगे, क्यूबिक से ज्यादा वाला पॉलिनोमियल भी रहेगा, उसके भी 3 जीरो हो सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक पॉइंट पर ये है, एक पॉइंट पर ये है, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ में हमारे 2 जीरोज ही बनते हैं। तो ये सिंपल था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हमने पॉलिनोमियल्स का क्लास 10th की चैप्टराइजेशन शुरू की है। होप आपको समझ आया होगा।